नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मॉडल पेपर कहीं किसी पब्लिकेशन ने पब्लिश ही नहीं किए हैं। मैंने सभी पब्लिकेशन से बात की, किसी ने पब्लिश नहीं किया, तो मुझे बनाने में टाइम लगा। पहले मैंने सोचा था कि कोई अगर किसी ने पब्लिश हो किया होगा तो मैं वहाँ से लेकर आपके लिए वीडियो बनाऊँगी, लेकिन कहीं नहीं मिला। खैर, मैंने ये तैयार किया है आपके लिए। तो अब आपको एक काम तो ये करना है कि अपने हिसाब से इसकी जो वीडियो है उसकी स्पीड सेट कर लीजिए और अपने साथ एक पेपर या फिर नोटबुक जो भी है, नोटबुक ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए हाथ में। तो पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ती जाती हूँ और आप फटाफट अपने आंसर्स लिखते जाइए, जो आपको लगे सही आंसर। वीडियो की स्पीड आप चाहे कम कर लें या ज़्यादा, आपके अपने हिसाब से, और आंसर्स आप लिखते जाइएगा जो आपको लगता है कि सही आंसर है। तो पूरे क्वेश्चंस पढ़ने के बाद फिर मैं लास्ट में आपको आंसर बताऊंगी, तो आप अपने आंसर चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि मैंने ये पेपर इजी बनाया है कंपैरेटिवली, तो आप ये मत सोचिएगा कि कितना इजी पेपर आएगा। और इस पेपर में आपके 80% मार्क्स तो मिनिमम आने चाहिए। लास्ट में आप क्वेश्चन जब अपने आंसर चेक करेंगे तो आपके 80% क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर 80% से कम हैं तो देखिए आपको मेहनत की ज़रूरत है। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो आपकी प्लेलिस्ट है फर्स्ट सेमेस्टर की वो अपलोड करूँगी। तो भाई जिनके 80% से कम आए वो एक बार ज़रूर उस पूरी प्लेलिस्ट को पढ़ लीजिए। मैंने आप लोगों के लिए करीब 75 से ऊपर 75-80 के करीब वीडियो हैं जो पूरे सेशन में अपलोड किए हैं, तो जितने हो सके एक बार पढ़ लीजिए। अगर वो सारे वीडियोस आपने देखे हैं, पूरे सेशन में मेरे साथ पढ़े हैं और एक बार अभी पढ़ लेंगे, उन सारे वीडियोस को देख लेंगे, तो इस बात की तो मेरी गारंटी है कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने एग्ज़ाम में। फेल होने का तो सवाल ही नहीं है किसी का, अगर किसी ने मेरे वो सारे वीडियोस देखे हैं पूरे सेशन के। करीब 77 वीडियो हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए रखा है वो है, नेम द एपिक पोएम रिटन बाय श्री अरबिंदो। और इसमें ऑप्शंस हैं आपके, सावित्री, द लाइफ डिवाइन, ट्रांसफॉर्मेशन, नन ऑफ दीज। तो जो भी आंसर आपको सही लगता है वो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, मैं आंसर बाद में बताऊंगी। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड रविन्द्रनाथ टैगोर रिसीव नोबेल प्राइज। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज किस साल मिला? 1912, 1913, 1914, 1915। थर्ड क्वेश्चन है, फटाफट से अपने आंसर्स लिखते जाइए। थर्ड क्वेश्चन है, कंप्लीट द लाइन ऑफ टैगोर्स पोएम। टैगोर की जो कविता है, एक बहुत फेमस कविता है, उस पर मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, वेयर द माइंड इज विदाउट। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट शब्द है विदाउट के बाद, वो आपको बताना है कौन सा है। विदाउट लव, विदाउट सेक्रीफाइस, विदाउट फियर या फिर विदाउट ड्रीम। तो आपको जो सही आंसर लगता है लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, बिसाइड्स इंडिया रविन्द्रनाथ टैगोर हैज़ रिटन द नेशनल एंथम ऑफ। यानी इंडिया के अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस देश का और नेशनल एंथम लिखा है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश। तो अपना आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द तमिल वीकली, यानी उस तमिल वीकली का नाम बताइए, स्टार्टेड बाय के.एस. वेंकट रमानी। वेंकट रमानी ने जो शुरू किया था एट द एडवाइस ऑफ टैगोर, टैगोर की सलाह पर। तो क्या नाम था उसका तमिल वीकली का? क्या उसका नाम तमिल वीकली था, स्वराज था, तमिल उलागू था या नन ऑफ दीज? तो अपना आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी भट्टाचार्य वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर। भवानी भट्टाचार्य को साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके लिए मिला? म्यूजिक फॉर मोहिनी, सो मेनी हंगर्स, शेडो फ्रॉम लद्दाख, ही हु राइड्स अ टाइगर। आंसर अपना लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूरिस्ट गाइड। यानी टूरिस्ट गाइड का नाम क्या है इन द नॉवल द गाइड। तो ये द गाइड नॉवल है, उपन्यास है आर.के. नारायण का, तो उसमें टूरिस्ट गाइड का नाम क्या है? राजेंद्र, रवि, राजू या राहुल? अपना आंसर लिख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राइटर ऑफन सेट्स हिज स्टोरीज। यानी कौन सा लेखक अक्सर अपनी कहानियों को एंड नॉवेल्स और उपन्यासों को सेट करता है इन मालगुडी। तो मालगुडी में किसके नॉवेल्स और कहानियाँ सेट होते हैं? टैगोर के, श्री अरबिंदो के, आर.के. नारायण के या मुल्कराज आनंद के? आंसर अपना लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द लीडिंग कैरेक्टर इन द नॉवल अनटचेबल।
तो अनटचेबल बहुत ही फेमस नॉवल है मुल्कराज आनंद का, तो उसमें लीडिंग कैरेक्टर कौन है, मुख्य पात्र कौन है? लाखा है, बाखा है, कालीनाथ है या सोहनी है? आंसर अपना लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड सरोजिनी नायडू द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? यानी सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसने कहा था? महात्मा गांधी, नेहरू, टैगोर या फिर शरद चंद्र? ये हमने अपने इंटरनल में भी दिया था कि आर कॉलेज का जो इंटरनल एग्ज़ाम था, तो उसमें काफ़ी लोग गलत करके आए हैं इसको। खैर, आपको जो लगता है वो अपना आंसर आप लिख लीजिए, मैं अभी बाद में बताती हूँ आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम? यानी जो मूलभूत नाम था, असली नाम था, यानी शुरुआत का नाम था ऑफ कमला मार्कंडेय। कमला मार्कंडेय का ओरिजिनल नाम क्या था? कमला पूर्णैया, कमला दास, कमला मार्कंडेय ही था या फिर कमला नेहरू था? अपना आंसर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द नॉवल फॉर विच नयनतारा सहगल रिसीव्ड साहित्य एकेडमी अवार्ड। यानी उस नॉवल का, उपन्यास का नाम बताइए जिसके लिए नयनतारा सहगल को साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था। अ वॉइस फॉर फ्रीडम, रिच लाइक अस, स्टॉर्म इन चंडीगढ़ या फिर लेसर ब्रीड्स? तो किसके लिए मिला था उनको साहित्य एकेडमी अवार्ड? आप इसको आंसर नोट करिए अपना। क्वेश्चन नंबर 13, अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ। डिटेल माने मतलब विस्तार से, अकाउंट मीन्स लेखा जोखा, एक विस्तृत लेखा जोखा ऑफ समवंस लाइफ, किसी व्यक्ति के जीवन का, इज कॉल्ड, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोबायोग्राफी, जर्नल, बायोग्राफी या मेमोयर? अपना आंसर नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज क्रिटिसाइज्ड, उसकी आलोचना की गई, फॉर हिज कवर्डिस, अपनी कायरता के लिए। तो यहाँ तो मैं वैसे हिंदी बता रही हूँ आपको, एग्ज़ाम में कौन हिंदी बताएगा, मुझे नहीं बतानी चाहिए, तो आपकी मदद होती जा रही है। इस मदद के बावजूद आपके कम मार्क्स आते हैं तो बहुत शर्म की बात है। खैर, तो इस सेंटेंस में, इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में कवर्डिस इज अ, तो ये जो कवर्डिस शब्द है वो क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है? अपना आंसर नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप फॉट वेरी ब्रेवली। महाराणा प्रताप बहुत बहादुरी से लड़े। इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में वेरी इज ए या एन? तो वेरी क्या है? एक वर्ब है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? तो मुझे लगता है कि ऊपर वाला सेंटेंस तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, वो तो आप आराम से कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा आप गोता खाएंगे। चलिए अपना आंसर लिख लीजिए, मैं बाद में बताऊंगी कि क्या इसमें सही आंसर है और क्यों सही आंसर है। इसमें अक्सर बच्चे गलतियां कर जाते हैं, तो आप अपना नोट कर लीजिए, मैं लास्ट में बताती हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैथोस? यानी पैथोस का मतलब क्या है? सफरिंग, मेलोडी, जॉय, प्लेजर? तो आप अपना नोट कीजिए, मैं तो बाद में बताती हूँ। फिर है, हु इज़ बेहरमैन? बेहरमैन कौन है? अ यंग पेंटर, अ डॉक्टर, एन ओल्ड पेंटर या फिर अ जेस्टर? नोट कीजिए। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, ये 5 क्वेश्चंस मैंने पीपीटी पर रखे हैं। आप लोगों में से काफ़ी बच्चों ने कहा था मुझसे, मैम पीपीटी पर कुछ एमसीक्यूज़ बता दीजिए, लेकिन मुझे कहीं मिले नहीं पीपीटी पर। और फिर आज मैंने आपके लिए इसमें तैयार किए हैं, और ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये पीपीटी से रिलेटेड हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पहले ब्लैंक स्पेस है, ये इज़ अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है? यूटोरेंट, मोजिला फायरफॉक्स, एमएस पावर पॉइंट या फिर स्लाइड पैनल? तो आपको आंसर इसका मालूम ही होगा, अपना आंसर नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लाइड दैट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन। तो वो जो स्लाइड है जो कि इंट्रोड्यूस की जाती है, मतलब प्रयोग की जाती है टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए और टोन को सेट करने के लिए, फॉर द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के लिए, इज़ कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? टाइटल स्लाइड, बुलेट स्लाइड, टेबल स्लाइड या फिर ग्राफ स्लाइड? अपना आंसर आप नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन PowerPoint the header and footer button can be found on the insert tab in what group? तो PowerPoint में जो हेडर और फुटर बटन होता है वो इंसर्ट टैब में आपको कौन से ग्रुप में मिलेगा? टेबल्स ग्रुप में मिलेगा, टेक्स्ट ग्रुप में मिलेगा, ऑब्जेक्ट ग्रुप में मिलेगा या फिर इलस्ट्रेशंस ग्रुप में मिलेगा?
अपना आंसर आप नोट कर लीजिए। थोड़े टफ हैं क्योंकि पावर पॉइंट वाला टॉपिक भी टफ था आपके लिए, लेकिन करना तो आपको होगा क्योंकि क्वेश्चंस तो इसमें से भी आएंगे ही, एक दो क्वेश्चन तो आ ही सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट एप्लीकेशन। तो पावर पॉइंट एप्लीकेशन का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .docx या फिर .ppt या फिर .xls या फिर .jpeg। तो आपको ये तो बताया था मैंने जब करवाया था, इनमें से ज़्यादातर मैंने बताए थे जब आपको पावर पॉइंट तैयार कराया था। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू ओपन प्री मेड प्रेजेंटेशन इज़। तो आपने पहले से प्रेजेंटेशन तैयार कर रखा है पीपीटी पर, तो उसको खोलने के लिए शॉर्टकट की इनमें से कौन सी होगी, Ctrl+O या फिर Ctrl+A, Ctrl+N या फिर Ctrl+L। तो आप अपना आंसर नोट कर लीजिए, फिर मैं लास्ट में बताती हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटन चेखव इज़ अमेरिकन, रशियन, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लिश। और तो एंटन चेखव कहाँ का है ये आपको मालूम ही है, अपना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गी द मोपासा। तो इसको मैंने कई बार कुछ अलग तरीके से प्रोनाउंस किया है, लेकिन अभी गी द मोपासा स्पेलिंग इसकी आप लर्न कर लीजिएगा। कभी कभी होता है कि स्पेलिंग भी आ जाती है कि इसकी सही स्पेलिंग कौन सी है ना, तो वो भी आ सकती है, तो स्पेलिंग आप ज़रूर याद कर लीजिएगा इस ऑथर की। इज़ अ फ्रेंच ऑथर, अमेरिकन ऑथर, इंग्लिश ऑथर या रशियन ऑथर। नोट कीजिए अपना आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच टाइटल ऑफ द स्टोरी द टेरर वॉज। तो जो आपने कहानी पढ़ी द टेरर, उसका फ्रेंच में टाइटल क्या था, तो सुई, लुई, हुई या जुई। आपको मैंने बताया था, वीडियो जब मैंने बनाया था तो आपको इसका फ्रेंच टाइटल मैंने आपको बताया था, और आपको याद होगा अगर वीडियो आपने देखा है तो। फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लैंडलॉर्ड, यानी जो जमींदार है उसका नाम क्या है इन द स्टोरी बार्बर्स ट्रेड यूनियन। तो आपको नाम याद होगा, बार्बर्स ट्रेड यूनियन में जमींदार का नाम क्या था, विजय चंद था, थानूराम था, हुकुम सिंह था या फिर परमानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु किल्स एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, यानी एक व्यक्ति जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को मारता है फॉर रिलीजियस और पॉलिटिकल रीजन्स, यानी धार्मिक कारणों से या राजनीतिक कारणों से, तो उसको, उस आदमी को मारने वाले को क्या कहते हैं, मार्टिर, असैसन, एन्चांटर या फिर डोटार्ड। तो अब आपको मालूम ही होगा, ये एक चैप्टर में आया था वर्ड असैसन। आगे, द विलेज मेंशन्ड इन द स्टोरी अंडर द बेनियन ट्री। तो अंडर द बनियान ट्री जो कहानी है उसमें गांव का नाम क्या है, जिस गांव को वहाँ पे उल्लेख किया गया है उसका नाम क्या है, कोमल, सोमल, मारी या मैम्पी। आपको याद है, मेरे साथ स्टोरी पढ़ी थी, नोट कीजिए गांव का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। तो वो जगह जहाँ पर मृत शरीर या लाशें रखी जाती हैं, सैनेटोरियम, एसाइलम, एक्वेरियम या मॉर्चुरी। तो अपना आंसर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ ब्लैंक स्पेस मेक्स मैन वाइज, यानी अध्ययन खाली जगह किसका, मेक्स मैन वाइज, लोगों को बुद्धिमान बनाता है। तो आपको याद होगा कि किसका अध्ययन बुद्धिमान बनाता है, चैप्टर मेरे साथ पढ़ा था आपने, मैथमेटिक्स का, पोइट्स का, नेचुरल फिलोसफी का या हिस्ट्रीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडीज ब्लैंक स्पेस फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। तो क्या आएगा यहाँ पर, वर्क, आर यूज्ड, सर्व या फिर स्टैंड। आपको अच्छे से याद होगा, पहला सेंटेंस है ये उस एसे का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ द एसे ड्रीम चिल्ड्रन। तो ड्रीम चिल्ड्रन जो निबंध है उसका सब टाइटल क्या है, अ रेबेल, अ रिवेल, अ रेवरी या फिर नन ऑफ दीज। नोट कीजिए अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर साम्स। साम्स क्या होते हैं,
पॉपुलर सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स, डांस सॉन्ग्स या फिर होली सॉन्ग्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्यूडोनिम ऑफ A.G. गार्डनर? A.G. गार्डनर का स्यूडोनिम यानी कि उपनाम जो कि राइटर्स यूज़ करते हैं लिखने के लिए, पेन नेम होता है, फेक नेम होता है, नकली नाम होता है, तो वो क्या था A.G. गार्डनर का? अल्फा ऑफ द प्लो, इलिया, मैन इन ब्लैक या फिर ओ हेनरी? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेशंस फॉर विमेन इज ओरिजिनली, प्रोफेशंस फॉर विमेन ओरिजिनली क्या था? अ स्पीच, एन एसे, अ शॉर्ट स्टोरी या फिर अ मेमोयर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजल इन द हाउस इज अ, यानी घर का जो एंजल है, घर का जो फरिश्ता है वो क्या है? सेक्रीफिशियल वुमन, स्वीट चाइल्ड, सेक्रीफिशियल मैन या फिर केयरिंग मदर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड बीजू पटनायक नेम, यानी बीजू पटनायक ने क्या नाम रखा द डॉटर ऑफ द इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकार्नो? इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे सुकार्नो, उनकी बेटी का नाम बीजू पटनायक ने रखा था, तो उन्होंने क्या नाम रखा था? मेघावती, कर्णावती, सुकार्णोवती या फिर देववती? नेक्स्ट, इन विच ईयर, किस साल डिड अमर्त्य सेन गेट नोबेल प्राइज? अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला 1996, 1997, 1998 या 1999? नेक्स्ट, व्हेन डिड टैगोर डाई? टैगोर की मृत्यु कब हुई? 1940, 1941, 1942 या 1943? नेक्स्ट, टू होम टैगोर डेडिकेटेड पूरबी? तो पूरबी उनकी एक किताब है, किसको डेडिकेट की है उन्होंने, समर्पित की है? ये मैंने जब वीडियो अपलोड किया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे, उसमें था, ये सभी क्वेश्चंस थे मोस्टली, कुछ अलग से हैं उसमें। तो किसको अपलोड डेडिकेट की है ये? मृणालिनी को, कादम्बरी को, विक्टोरिया ओकेम्पो को या फिर नन ऑफ दीज? नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ नेहरू? नेहरू का जन्म स्थान कहाँ है? दिल्ली, इलाहाबाद, अहमदनगर या काशी? नेक्स्ट, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इज रिटन बाय? ये एक फेमस किताब है इतिहास की, ये किसने लिखी है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन या जवाहरलाल नेहरू? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूज़पेपर डिड नेहरू लॉन्च? तो नेहरू जी ने कौन सा न्यूज़पेपर शुरू किया था? द इंडिया, नेशनल हेराल्ड, द हिंदू या फिर हिंदुस्तान टाइम्स? आंसर अपना नोट कीजिए। नेक्स्ट, टू होम विल यू राइट अ फॉर्मल लेटर? एक फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र आप किसको लिखेंगे? मदर, सन, माँ को, बेटे को, फ्रेंड को या एडिटर को? नेक्स्ट, विच इज़ द करेक्ट स्टाइल, यानी कौन सा तरीका सही है? योर्स ओबीडियंटली, ओबीडियंटली योर्स, या योर के बाद ये अपोस्ट्रोफी लगा के एस, या फिर योर्स ओबीडियंटली या फिर योर ओबीडियंटली या फिर योर्स ओबीडियंटली? अपना आंसर आप नोट कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सीवी इज टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज? तो सीवी जो शब्द है कहाँ से लिया गया है, किस लैंग्वेज से? फ्रेंच, जर्मन, स्कॉटिश या लैटिन? नेक्स्ट, कंटेंट राइटिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन, यानी कंटेंट राइटिंग किस पर आधारित होना चाहिए? रियलिटी, फेक न्यूज़, इमेजिनेशन या र्यूमर? नेक्स्ट, व्हाट इज कंपल्सरी टू सेंड ईमेल? ईमेल भेजने के लिए क्या चीज़ कंपल्सरी है, आवश्यक है? ईमेल एड्रेस, होम एड्रेस, ऑफिस एड्रेस या फिर नन ऑफ दीज? नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ? ये माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी ऑटोबायोग्राफी है, जीवनी है, मतलब आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी या फिर आर के नारायण? बहुत आसान है ये क्वेश्चन, लेकिन इम्पोर्टेंट भी बहुत है और आपको मालूम ही होगा, मैंने बहुत जोर दिया है इस क्वेश्चन पर, कई बार आपसे कहा है याद रखना इसको। नेक्स्ट है, सर रोजर डी कवर्ली इज अ फेमस कैरेक्टर इन द एसेज ऑफ? सर रोजर डी कवर्ली एक प्रसिद्ध पात्र है किन के निबंधों में? जोसेफ एडिसन, फ्रांसिस बेकन, A.G. गार्डनर या फिर चार्ल्स लैम्ब? नोट करिए अपना आंसर। नेक्स्ट, अर्ली केम द डॉन, ये एक सेंटेंस है और ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका उदाहरण है? इन्वर्जन का, एनालॉजी का, एफोरिज्म का या फिर एनेक्डोट का? मैंने जब आपको लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ाई थी, प्रोज डिवाइसेस, तो उसमें ये पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो ज़रूर इसका आंसर दे पाएंगे।
थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है लेकिन दे पाएंगे आंसर। फिर है विलियम सिडनी पोर्टर इज़ द फुल नेम ऑफ, किसका फुल नेम है विलियम सिडनी पोर्टर? ओ हेनरी का, एंटन चेखव का, चार्ल्स लैम का या फ्रांसिस बेकन का? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ एओनाज फर्स्ट फेयर, यानी एओना के जो पहली सवारी है वो कौन है? अ पीजेंट, अ ब्यूटीफुल लेडी, अ रिच मैन या फिर अ मिलिट्री ऑफिसर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज रेमन फाइंड इन हिज रूम, रेमन को अपने कमरे में कौन मिलता है, क्या मिलता है? अ स्नेक, अ गोस्ट, अ थीफ, अ मैन सिटिंग ऑन चेयर? नेक्स्ट, गिफ्ट ऑफ द गैव, इसका मतलब क्या है? मीन्स इसका मतलब क्या है? आर्ट ऑफ स्पीकिंग, आर्ट ऑफ फाइटिंग, आर्ट ऑफ डांसिंग या फिर आर्ट ऑफ स्विमिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंक्टम मीन्स, सैंक्टम का मतलब क्या होता है? बैटलफील्ड, प्लेग्राउंड, होली प्लेस, एग्जीबिशन फील्ड? उसके बाद हु वॉज नंबी, नंबी कौन था? तो अ विलेज प्रीस्ट, अ स्वीपर, अ सरपंच या फिर अ स्कूल टीचर? नेक्स्ट, सप्लाई द मिसिंग वर्ड, इसमें से जो शब्द गायब है वो आपको बताना है। रीडिंग मेकिथ अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ ब्लैंक स्पेस मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन? तो कंप्लीट आएगा, कॉन्फ्रेंस अ कंप्लीट मैन या फिर कॉन्फ्रेंस अ परफेक्ट मैन या फिर कॉन्फ्रेंस अ वाइज मैन या फिर कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन? नेक्स्ट, बेकन्स स्टाइल इज कॉल्ड, बेकन का जो स्टाइल है, शैली है, वो कैसी है? सिंपल, ल्यूसिड, एफोरिस्टिक या ह्यूमरस? उसको क्या कहा जाता है आपको कई बार मैंने बताया है। नेक्स्ट, हु कॉल्ड बेकन द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड? तो किसने कहा था ये? अलेक्जेंडर पोप, टॉमस कार्लाइल, जॉन रस्किन या फिर डब्ल्यू.एच. ऑर्डन? नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपरिशन, एपरिशन का क्या मतलब है? गोस्ट, सोल्जर, प्रीस्ट, टीचर? नेक्स्ट, व्हाट इज लीथे, लीथे क्या है? अ पॉइजनस एरो, अ रिवर, माउंटेन रेंज, अ वुड? नेक्स्ट, इंसैनिटी मीन्स, इंसैनिटी यानी पागलपन, सॉरी मैंने आंसर बता दिया आपको पहले ही, मेरे दिमाग से निकल जाता है। इंसैनिटी का मतलब क्या है? तो मैडनेस, काइंडनेस, यूथ, जॉयफुलनेस? तो आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया, अब आप चीटिंग हो गई है तो भाई क्या करूं, जल्दबाजी में ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हसोक, हसोक क्या होता है? अ हैट, अ कुशन फॉर नीलिंग, अ गाउन, अ कोट? नेक्स्ट, हु हैज़ मेड हिज टीनेंट्स एथीस्ट, तो किसने अपने टीनेंट्स को एथीस्ट बना दिया है? चैपलिन ने, सर रोजर ने, प्रीस्ट ने या फिर स्क्वायर ने? नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोमेंट? गुड क्वालिटी, वाइस, क्वेरल, क्रूअल्टी? नेक्स्ट, व्हाट इज ज्यूरी, ज्यूरी क्या होती है? अ बॉडी ऑफ जजेस, अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स या फिर अ बैंड ऑफ सिंगर्स? नेक्स्ट, अ सेंटेंस विच हैज़ वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, उसको क्या कहा जाता है? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर नन ऑफ दीज? नेक्स्ट, व्हाट डज द इडियम यील्ड वन सोर्ड मीन, यानी जो इडियम है ये यील्ड वन सोर्ड, इसका क्या मतलब होता है? पुल आउट वन सोर्ड, सरेंडर वन सेल्फ, स्ट्राइक वन सोर्ड या फिर शार्पन वन सोर्ड? इसके बाद है फ्रॉम हुज पोइट्री डिड द एंजेलिक इमेज ऑफ द विक्टोरियन वुमन ओरिजिनेट? तो विक्टोरियन वुमन की जो एंजेलिक इमेज थी यानी फरिश्ते वाली छवि थी, जो कि वर्जीनिया वुल्फ के ऐसे प्रोफेशंस फॉर वुमेन में दिखाई गई है, तो वो छवि कहाँ से ली गई है? टेनिसन से, ब्राउनिंग से, कोवेंट्री पैटमोर से या फिर आर्नोल्ड से? नेक्स्ट, हु इज़ कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? डॉक्टर अब्दुल कलाम, राजा रमन्ना, होमी भाभा या फिर विक्रम साराभाई? नेक्स्ट, मिलेनियम इज़ अ पीरियड ऑफ, मिलेनियम कितने साल का वक्त होता है? 10 साल का, 100 ईयर्स, 100 साल का, 1000 ईयर्स, 1000 साल का या फिर 2000 ईयर्स, 2000 साल का? नेक्स्ट, द मीटिंग प्लेस ऑफ टू और मोर रिवर्स इज कॉल्ड, तो जहाँ दो या दो से ज़्यादा नदियाँ मिलती हैं तो उसको क्या कहा जाता है? डेल्टा, कॉन्फ्लुएंस, ट्रिब्यूटरी या फिर एस्चुअरी? इसके बाद हु ऑथर्ड लेटर्स टू हिज डॉटर, यानी किसने लिखे हैं अपनी पुत्री को पत्र?
महात्मा गांधी ने, एस राधाकृष्णन ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर आर के नारायण ने। नेक्स्ट, व्हाट इज अपोजिट ऑफ पैथोस? तो पैथोस का अपोजिट क्या है? इससे पहले भी एक और पैथोस पे क्वेश्चन मैंने बनाया था, वहाँ पर मीनिंग था पैथोस का, या हो सकता है रिपीट हो गया हो। तो पैथोस का एंटोनिम यहाँ अपोजिट बताना है आपको, तो सोरो, पिटी, ग्रीफ या फिर ह्यूमर। नेक्स्ट, जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम। जॉन्सी पीड़ित थी किससे? निमोनिया से, सार्स से, कोरोना से या फिर कॉलेरा से। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ लिम्प? लिम्प का सिनोनिम क्या है? समानार्थी बताना है आपको यहाँ पर, ब्लाइंड, लेम, डीफ या डम। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का सिनोनिम क्या है? बैलेंस, कन्फ्यूजन, एंगर या फिर साइलेंस। नेक्स्ट, रूबल इज द करेंसी ऑफ। रूबल कहाँ की करेंसी है? ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये सब आपके चैप्टर्स में से ही हैं, बीच में से ये सब वर्ड वहीं से लिए गए हैं, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस से एक भी क्वेश्चन नहीं रखा मैंने। तो रूबल इज़ द करेंसी ऑफ। रूबल कहाँ की करेंसी है? फ्रांस की है, जापान की है, जर्मनी की है या रशिया की है। नेक्स्ट, फोल इज़ द यंग वन ऑफ अ। तो जो फोल है किसका बच्चा होता है? लॉयन का, हॉर्स, डियर या फिर डक। नेक्स्ट, पोर्टर इज अ पर्सन। पोर्टर जो व्यक्ति होता है वो कौन है? एम्प्लॉयड टू कैरी लगेज, एम्प्लॉयड टू टीच अ चाइल्ड, एम्प्लॉयड टू वॉश द क्लॉथ्स या फिर एम्प्लॉयड टू कुक द फूड। नेक्स्ट, एनिहिलेशन मीन्स। एनिहिलेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, न्यूट्रिशन, प्रोग्रेस या फिर डेवलपमेंट। आंसर अपने लिख लीजिए। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी बार्बर्स ट्रेड यूनियन? बार्बर्स ट्रेड यूनियन का लेखक कौन है? राजा राव, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, अनीता देसाई। नेक्स्ट, कॉन्ग्लोमरेशन मीन्स। कॉन्ग्लोमरेशन का मतलब होता है सॉलिट्यूड, गैदरिंग, फाइट या फिर साइलेंस। नेक्स्ट, चंदू लाइक द ड्रेस ऑफ। चंदू को किसकी ड्रेस पसंद थी? कलन खान की, नरेटर की, लाला हुकुमचंद की या फिर विजय चंद की। नेक्स्ट, इन द स्टोरी अंडर द बेनियन ट्री मारी इज अ। तो जो कहानी है अंडर द बेनियन ट्री, उसमें मारी कौन है? गोल्ड स्मिथ है, मिल्कमैन है, वोड कटर है या फिर ब्लैक स्मिथ है। नेक्स्ट, अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ एन एंटरटेनिंग इंसिडेंट, यानी एक छोटा सा विवरण किसी मनोरंजक घटना का एनेक्डोट कहलाता है, सिमिली होता है, एनालॉजी होता है या फिर एंटीथीसिस होता है। नेक्स्ट, इम्पेडिमेंट मीन्स। इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट, एनकरेजमेंट, ऑब्स्टेकल या फिर अफेक्शन। नेक्स्ट, बेकन प्रेजेंट्स ब्लैंक स्पेस पर्पसेस ऑफ स्टडीज। तो बेकन कितने पर्पसेस बताता है स्टडी के? 5, 4, 3 या 2। नेक्स्ट, इफ़ अ मैंस विट बी वॉन्डरिंग। अगर एक व्यक्ति की जो दिमाग है वो ज़्यादा टहल रहा हो, घूम रहा हो, लेट हिम स्टडी, तो उसको पढ़ने बिठा दो हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पोइट्री या फिर लॉ। नेक्स्ट, हाउ मैनी चिल्ड्रन अपीयर, यानी कितने बच्चे दिखाई देते हैं इन द ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन। जो निबंध है ड्रीम चिल्ड्रन, उसमें कितने बच्चे दिखाई देते हैं? 2, 3, 4 या 5। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉटर इन ड्रीम चिल्ड्रन? ड्रीम चिल्ड्रन में जो बेटी है उसका नाम क्या है? इलिया है, फील्ड है, एलिस है या मैरी है। नेक्स्ट, मेलेंकली मीन्स। मेलेंकली का मतलब होता है सैड, हैप्पी, जॉयफुल या फिर फ्रेंडली। नेक्स्ट, मास्कर मीन्स। मास्कर का क्या मतलब होता है? गैदरिंग, मीटिंग, एग्जीबिशन या फिर स्लॉटर ऑफ पीपल। नेक्स्ट, इफ द बुक ऑफ अ राइटर वॉज पब्लिश्ड, अगर किसी लेखक की बुक पब्लिश हुई थी पॉस्थुमसली, इट मीन्स, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि द बुक वॉज पब्लिश्ड आफ्टर द मैरिज ऑफ द राइटर, कि जो किताब थी वो लेखक की शादी के बाद पब्लिश हुई थी, या फिर द बुक वॉज पब्लिश्ड बिफोर द मैरिज ऑफ द राइटर, या फिर जो किताब है वो लेखक की शादी के पहले पब्लिश हुई थी, या फिर द बुक वॉज पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द राइटर, या फिर वो किताब लेखक की मृत्यु के बाद पब्लिश हुई थी, या फिर द बुक वॉज पब्लिश्ड बिफोर द डेथ ऑफ द राइटर, या फिर उस लेखक की मृत्यु के पहले पब्लिश हुई थी। तो पोस्टुमसली अगर कोई बुक पब्लिश हुई है तो उसका मतलब क्या है? तो इन चारों में से जो आपको सही आंसर लगता है वो आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्जीनिया वुल्फ वॉज अ। वर्जीनिया वुल्फ थी एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट, फ्रेंच नॉवलिस्ट, जर्मन नॉवलिस्ट या फिर अमेरिकन नॉवलिस्ट। नेक्स्ट, डिकेड इज अ पीरियड ऑफ।
तो इससे पहले मिलेनियम का पूछा गया था एक क्वेश्चन में, और ये एक क्वेश्चन है डिकेड कितने साल का पीरियड होता है, कितने साल की अवधि होती है, 1000 ईयर्स, 10 ईयर्स, 100 ईयर्स या फिर 50 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजलेसली मीन्स, सीजलेसली का मतलब क्या होता है, केयरलेसली, एमलेसली, कंटिन्यूअसली या फिर इरेगुलरली। और क्वेश्चन नंबर 99, अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स विल बी, यानी अलग अलग चीज़ों का जो कलेक्शन होगा उसको कैसा कलेक्शन कहा जाएगा, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, एनालॉगस या फिर कॉन्टेजियस। और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, योर्स अफेक्शनेटली इज रिटन इन विच टाइप ऑफ लेटर। तो योर्स अफेक्शनेटली किस टाइप के लेटर में लिखा जाता है, इनफॉर्मल में, फॉर्मल में, बोथ दोनों में, या नन ऑफ दीज, या इन दोनों में से किसी में भी नहीं। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चंस। आपने अपने आंसर्स लिख लिए होंगे। इन 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 1.5 घंटा मिलेगा एग्ज़ाम में करने के लिए, और 100 में से आपको 50 करने होंगे। लेकिन यहाँ आप पूरे 100 को सॉल्व करना है आपको, और मेरे आपने कर लिए होंगे। स्पीड मेरे वीडियो की आप कम कर लीजिएगा आराम से सुन के, और अपने आंसर्स लिखते जाइएगा। लिख लिए होंगे आपने अपने आंसर्स। तो अब आप आंसर चेक कीजिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर था सावित्री, जो श्री अरबिंदो की एपिक पोइम है उसका नाम सावित्री है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर था 1913, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ 1913 में मिला था। थर्ड क्वेश्चन का आंसर था वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, सी। और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर था बिसाइड्स इंडिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहाँ का लिखा है नेशनल एंथम, बांग्लादेश का, डी आंसर था इसका। नेक्स्ट जो है फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर था वेंकट रमानी ने जो तमिल वीकली शुरू किया था उसका नाम था तमिल उलागू। तमिल वीकली उसका नाम नहीं था, तमिल उलागू। कुछ बच्चों ने तमिल वीकली ज़रूर किया होगा आप लोगों में से, तमिल उलागू था। और जो भवानी भट्टाचार्य को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, किसके लिए मिला, इसका सही जवाब था सी, शैडो फ्रॉम लद्दाख। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या पूछा गया था, टूरिस्ट गाइड का नाम क्या था, है ना। तो आपने फिल्म भी देखी होगी गाइड, और मैंने वीडियो जब बनाया था इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर तब भी मैंने इस पर बहुत फोकस किया था, आपको बताया था कि टूरिस्ट गाइड का नाम था राजू। और नेक्स्ट 8th क्वेश्चन का आंसर क्या था, मालगुडी जो है किसके नॉवेल्स में, किसकी स्टोरीज़ में बहुत बार आता है मालगुडी, R.K. नारायण की स्टोरीज़ में। तो इसका जवाब था सी। और जो 9th क्वेश्चन है ये है अनटचेबल में लीडिंग कैरेक्टर कौन है। तो अनटचेबल में लाखा भी है, कालीनाथ भी है, सोहिनी भी है, बाखा भी है। चारों ही कैरेक्टर्स अनटचेबल से हैं, लेकिन जो हीरो है, जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगोनिस्ट है, वो कौन है, बाखा। तो इसका आंसर था बी। इसके बाद हु इज़ कॉल्ड, ये सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसने कहा था। ये इंटरनल एग्ज़ाम में भी था हमारे में, और ये बहुत बच्चों ने गलत किया है, बहुत बच्चों ने इसको नेहरू किया है। लेकिन सरोजनी नायडू को पहली बार नाइटिंगेल ऑफ इंडिया महात्मा गांधी ने कहा था। तो इसका सही जवाब ए है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ कमला मार्कंडेय। तो कमला मार्कंडेय का जो ओरिजिनल नेम है वो क्या था। इसका सही जवाब है कमला पूर्णैया। और जो 12वां क्वेश्चन है, नयनतारा सहगल को साहित्य अकेडमी अवार्ड किस बुक के लिए मिला था, रिच लाइक अस के लिए मिला था। और 13th क्वेश्चन का आंसर था डिटेल्ड अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ। किसी के जीवन का जो डिटेल्ड अकाउंट है वो कहलाता है बायोग्राफी। अगर इसमें ये और जुड़ा होता डिटेल्ड अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, तो फिर ऑटोबायोग्राफी होता। तो इसका जो आंसर होगा वो बायोग्राफी होगा। नेक्स्ट, ही वॉज क्रिटिसाइज फॉर हिज कवर्डिस। तो कवर्डिस मीन्स कायरता है, और कायरता क्या है, नाउन है। तो इसका सही जवाब था ए। बहुत ही आसान था, ये सभी ने सही किया होगा, और जिसने गलत किया हो वो फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूर पढ़ ले। कवर्ड जो होता है COWARD, कवर्ड एडजेक्टिव होता है, और कवर्डिस नाउन होता है। फिर है महाराणा प्रताप फॉट वेरी ब्रेवली। तो इसमें अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं। इसमें मैंने पूछा था आपसे, इन दिस सेंटेंस वेरी क्या है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है। तो देखिए फॉट वर्ब है,
फोर्ट को क्वालिफाई कर रहा है ब्रेवली, है ना, महाराणा प्रताप लड़े ब्रेवली, बहादुरी से। तो ये जो ब्रेवली है ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। अब ब्रेवली को क्वालिफाई कर रहा है वेरी, तो वेरी भी यहाँ पर एडवर्ब है। एक एडवर्ब क्या है, वो एक वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है और दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। तो ये यहाँ पर एडवर्ब है वेरी। तो यहाँ सही जवाब था डी। जिन्होंने अगर ये सही लिखा है एडवर्ब, उनके लिए शाबाशी है मेरी तरफ से, और जिन्होंने गलत किया है वो अपना सुधार कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैथोस। तो ये बिल्कुल सही किया होगा आप लोगों ने, पैथोस का मतलब सफरिंग है। और हु इज़ बेहरमैन, बेहरमैन को आप जानते ही हैं, एन ओल्ड पेंटर। तो जवाब यहाँ पर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अच्छा ये पीपीटी वाले क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ ब्लैंक स्पेस में क्या आना था, इज़ अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। तो इनमें से प्रेजेंटेशन प्रोग्राम हमारा MS पावर पॉइंट ही है, तो यहाँ आंसर हमारा सी था। फिर द स्लाइड दैट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन। तो ये जो स्लाइड होती है, ये पहली स्लाइड होती है जिसमें हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं और सेट करते हैं अपनी टोन को कि हम क्या बताने जा रहे हैं। तो ये पहली स्लाइड में ही बताते हैं हम लोग। इसको क्या कहेंगे, ये टाइटल स्लाइड आएगा। इसमें जो पहली स्लाइड है होती है जिसमें टॉपिक होता है और टोन सेट की जाती है, वो टाइटल स्लाइड होता है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा 20th क्वेश्चन, इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप। तो कौन से ग्रुप में मिलता है ये हमको टेक्स्ट ग्रुप में मिलता है। फिर था व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट एप्लीकेशन। तो आपको याद होगा जब हमने वीडियो बनाया था पावर पॉइंट पर, तो उसमें फाइल एक्सटेंशन आपको बताया था। तो जो फाइल एक्सटेंशन इसका होता है .ppt होता है। और फिर है शॉर्टकट की टू ओपन प्री मेड प्रेजेंटेशन। तो शॉर्टकट की क्या होती है, पहले से हमने प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, उसको खोलने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+O। हमारा 23rd क्वेश्चन था, एंटन चेखव इज ये रशियन राइटर है। और गी द मोपासां कहाँ का राइटर है, ये फ्रांस का है, फ्रेंच राइटर है। और ये जो फ्रेंच टाइटल था इस स्टोरी द टेरर का, क्या था, लुई। आपको याद होगा, मैंने इस पर जब वीडियो बनाया था आपको बताया था लुई। और फिर है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लैंडलॉर्ड इन द स्टोरी बार्बर्स ट्रेड यूनियन। तो क्या था नाम, जमींदार साहब का नाम क्या था, विजय चंद था। तो आंसर हमारा हुआ ए। फिर है अ पर्सन हु किल्स एन इम्पोर्टेंट पर्सन। तो एक ऐसा आदमी जो किसी महत्वपूर्ण आदमी को मारता है धार्मिक या राजनीतिक कारणों से, तो उसको कहते हैं असैसिन। और जो मर जाता है व्यक्ति या किसी धार्मिक कारण के लिए या राजनीतिक कारण के लिए, किसी अच्छे कॉज के लिए जो व्यक्ति मरता है उसको मार्टिर बोलते हैं, शहीद, मरने वाले को। और जो जो मारता है व्यक्ति वो असैसिन कहलाता है, हत्यारा। फिर है, अच्छा ये जो सारे वर्ड्स हैं ये आपके चैप्टर्स में से ही हैं, इसलिए मैं आपको बताती हूँ बार बार कि चैप्टर को ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। पिछले वाले जो आपके वीडियो हैं 75, उनको ध्यान से देख लीजिएगा, वहीं से लिए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस। द विलेज मेंशन इन द स्टोरी अंडर द बेनियन ट्री। तो जो गाँव है अंडर द बेनियन ट्री में, उसका नाम क्या है, सोमल गाँव है का नाम है। तो हमारा आंसर है यहाँ पर बी, सोमल गाँव है। फिर 29th जहाँ पर डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, मोर्चुरी। इसके बाद 30th का आंसर था स्टडी ऑफ मेक मैन वाइज। तो किस चीज़ की स्टडी करके व्यक्ति बुद्धिमान बनते हैं, हिस्ट्री। तो आंसर इसका था डी, यानी इतिहास में गलतियाँ करते हैं ना लोग, तो हम दूसरों की गलतियों से सीख के बुद्धिमान बनते हैं, हिस्ट्री, बेकन का ये कहना है। फिर स्टडीज़ ब्लैंक स्पेस, तो स्टडीज़ काम आती हैं। तो काम आने के लिए जो वर्ड बेकन ने प्रयोग किया है, वर्क नहीं प्रयोग किया, आर यूज्ड भी प्रयोग नहीं किया, स्टैंड भी प्रयोग नहीं किया, उसने जो वर्ड प्रयोग किया है सर्व, SERV, सर्व। तो ये सी सही आंसर होगा, स्टडीज सर्व। फिर है व्हाट इज़ द सबटाइटल ऑफ द ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन। तो सबटाइटल क्या था इसका, ए रेवरी, सी। फिर है
साम्स क्या होते हैं? धार्मिक गीत, भजनों को बोलते हैं साम, तो इसका आंसर था डी, होली सॉन्ग्स। फिर है स्यूडोनिम, एजी गार्डनर का क्या है? अल्फा ऑफ द प्लो। इलिया याद रखिएगा, इलिया किसका है? चार्ल्स लैम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलिया जो सरनेम है चार्ल्स लैम का। और अल्फा ऑफ द प्लो एजी गार्डनर का है। ओ हेनरी तो विलियम सिडनी पोर्टर आपको मालूम ही है। मैन इन ब्लैक ये ओलिवर गोल्ड स्मिथ के लिए आता है, वो आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा, आ सकता है। फिर जो प्रोफेशंस फॉर वुमेन 35th जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, ये एक स्पीच है, आंसर है इसका ए। और जो एंजल है, घर का फरिश्ता है, वो कौन है? घर का फरिश्ता सैक्रिफिशियल वुमन है, यानी एक त्याग करने वाली महिला। फिर 37th क्वेश्चन का आंसर है, बीजू पटनायक ने जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की पुत्री का नाम रखा था मेघावती, ये बाद में प्रेसिडेंट भी बनी थी मेघावती। फिर है, किस साल अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ मिला? तो अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ 1998 में मिला, और मैंने आपको बताया था इन पर जब वीडियो बनाया था कि उनको उसके अगले ही साल उनको भारत रत्न भी मिला था। तो दोनों डेट्स याद रखिएगा कि 1998 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला और 1999 में उनको भारत रत्न मिला। तो दोनों ही डेट्स इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। फिर है, व्हेन डिड टैगोर डाई? टैगोर की मृत्यु कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1941 में। फिर तो इसका आंसर बी था। और 40वें क्वेश्चन में क्या पूछा था हमने कि टैगोर ने पूरबी किसको डेडिकेट की थी अपनी किताब? तो ये विक्टोरिया ओकेम्पो को उन्होंने डिवोट की थी, डेडिकेट की थी। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू का बर्थ प्लेस आपको पता ही है, वो आनंद भवन में पैदा हुए थे, और आनंद भवन कहाँ है? इलाहाबाद में। तो आंसर बी। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये किसने लिखी है? नेहरू ने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये भी। फिर न्यूज़पेपर जो जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था उसका नाम नेशनल हेराल्ड है। इसके बाद 44वां क्वेश्चन कि आप फॉर्मल लेटर किसको लिखेंगे? माँ को फॉर्मल लेटर नहीं लिखेंगे, सन बेटे को फॉर्मल लेटर नहीं लिखेंगे, फ्रेंड दोस्त को फॉर्मल लेटर नहीं लिखेंगे, आप जब एडिटर को लिखेंगे तो फॉर्मल लेटर लिखेंगे। इसका आंसर था डी। और 45वां जो क्वेश्चन है, कौन सा सही तरीका है योर्स ओबीडियंटली लिखने का? तो ओबीडियंटली योर्स लिख सकते हैं, लेकिन ये एपोस्ट्रॉफी तो लगेगा नहीं, और ये एपोस्ट्रॉफी इसमें भी लगा हुआ है, तो ये भी गलत आंसर है। और योर ओबीडियंटली होता नहीं, योर्स ओबीडियंटली होता है, लेकिन योर्स ओबीडियंटली में एपोस्ट्रॉफी नहीं आता। तो हमारा सही आंसर है डी। नेक्स्ट है, सीवी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? वो लैटिन भाषा से लिया गया है, आंसर डी। 47वां क्वेश्चन, इसमें कंटेंट शुड बी बेस्ड ऑन रियलिटी, वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए, ना कि इमेजिनेशन, र्यूमर, इन पे नहीं आधारित होना चाहिए। फिर है, कंपलसरी ईमेल भेजने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? ईमेल एड्रेस ज़रूरी है। होम एड्रेस और ऑफिस एड्रेस से क्या मतलब है कि ईमेल एड्रेस चाहिए हमको। फिर है, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि इसको ज़रूर याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सर रॉजर डी कवर्ली फेमस कैरेक्टर है किसके निबंधों में? जोसेफ एडिसन के निबंधों में। अर्ली केम द डॉन, अच्छा ये देखिए, जो सही सेंटेंस होगा वो होगा द डॉन केम अर्ली। द डॉन यहाँ पर सब्जेक्ट है, केम वर्ब है, और अर्ली एडवर्ब है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब आनी चाहिए, फिर एडवर्ब आनी चाहिए। लेकिन ये एक लिटरेरी डिवाइस है, तो अब लिटरेचर में तो इनको आज़ादी होती है सही मतलब उल्टा लिखने की। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एडवर्ब कर दी, फिर वर्ब कर दी, और उसके बाद सब्जेक्ट कर दिया। तो ये उल्टा पुल्टा कर दिया ना सब। तो इस डिवाइस को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं, उल्टा पुल्टा जब हो जाता है। तो इसका सही आंसर था ए। ये अगर आपने सही किया है तो एक बार फिर से शाबाश। विलियम सिडनी पोर्टर इज़ द फुल नेम, तो विलियम सिडनी पोर्टर मैंने अभी आपको बताया था, इसको याद रखना है आपको, ये ओ हेनरी का पूरा नाम है। अब 53वां जो क्वेश्चन है, योना का पहला जो फेयर मतलब सवारी थी वो कौन था? वो एक मिलिट्री ऑफिसर था। तो इसका आंसर हुआ डी। और रेमन को अपने रूम में, अपने कमरे में कौन मिलता है? सांप वाप नहीं मिलता उसको, एक आदमी अपनी उसकी चेयर पर बैठा हुआ मिलता है। तो इसका आंसर हुआ डी, ए मैन सिटिंग ऑन चेयर। फिर है, गिफ्ट ऑफ द गैब क्या होता है? तो गिफ्ट ऑफ द गैब होती है
आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला होती है। तो आंसर हुआ ए। सैंक्टम क्या होता है? सैंक्टम देवस्थान होता है, पवित्र स्थान होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? होली प्लेस, सी। फिर है नंबी। कौन था नंबी? ये गांव का पुजारी था, विलेज प्रीस्ट। तो आंसर हुआ ए। फिर आपको यहाँ खाली स्थान भरना था, तो इसमें खाली स्थान में क्या आएगा? कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन। तो कॉन्फ्रेंस यानी बातचीत करने से आदमी क्या है? रेडी होता है, वो कभी भी किसी भी टॉपिक पर बोल सकता है। तो इसका जवाब था डी। फिर बेकन का जो स्टाइल है वो एफोरिस्टिक कहलाता है, आंसर हो गया सी। फिर हु कॉल्ड बेकन द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, ये अलेक्जेंडर पोप का है कमेंट, तो ये ए हुआ। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपरिशन? एपरिशन माने भूत होता है, तो आंसर हुआ गोस्ट। ये जो एपरिशन शब्द है ये ड्रीम चिल्ड्रन में आया था, आपको याद होगा। फिर व्हाट इज लीथे? लीथे क्या है? ये भी ड्रीम चिल्ड्रन में आया था ये शब्द। लीथे नाम है किसका? एक पॉइजनस एरो का? नहीं, एक नदी का नाम है लीथे। एक रिवर है जिसमें आत्माएं जब जाती हैं मरने के बाद, तो लीथे रिवर उनको पार करनी होती है और वो सब कुछ भूल जाती हैं। तो ये वेस्टर्न माइथोलॉजी है। हमारे यहाँ वैतरणी नदी में डुबकी लगाती हैं सारी आत्माएं मरने के बाद, और वैतरणी पार करके वो सब भूल जाती हैं इस जन्म का। तो लीथे एक नदी का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा, लीथे नदी का। फिर है इंसैनिटी। इसका आंसर तो मैं गलती से पहले ही आपको बता गई थी। इंसैनिटी का मतलब होता है मैडनेस, पागलपन। फिर है हसोग। क्या होता है? ये एक कुशन होता है जिस पर झुकते हैं चर्च में, उस मतलब बैठ के उसी पर झुकते हैं, पूजा जब करते हैं चर्च में, प्रार्थना करते हैं, तो हसोग। अ कुशन फॉर नीलिंग, बी। फिर है कि किसने अपने टीनेंट्स को एथीस्ट बना दिया है? एथीस्ट माने नास्तिक होता है। तो सरोजरेट चर्च में आया है कि जो बगल का गांव है, पास वाला गांव, उसमें स्क्वायर जो है, जमींदार है, उसने अपने टीनेंट्स को, पट्टेदारों को, सबको एथीस्ट बना दिया है, यानी नास्तिक बना दिया है। तो इसका जवाब होगा स्क्वायर, डी। फिर ये 66वां क्वेश्चन था। एंडोमेंट का मतलब क्या होता है? गुड क्वालिटी। और ये 67 क्वेश्चन नंबर, ज्यूरी का मतलब क्या होता है? अ बॉडी ऑफ जजेस। जजेस का जो समूह होता है उसको ज्यूरी बोलते हैं। फिर एक सेंटेंस जिसमें कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज होती है, तो वो सेंटेंस क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, वो डिपेंडेंट नहीं होती। तो डिपेंडेंट या फिर इसको सबऑर्डिनेट भी बोलते हैं। जो डिपेंडेंट क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज तो प्रिंसिपल होती है ही, मुख्य क्लॉज होती है, और दूसरी क्लॉज को या तो डिपेंडेंट बोलते हैं या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। तो जहाँ एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो वो सेंटेंस क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और जहाँ प्रिंसिपल क्लॉज के साथ दूसरी जो क्लॉज होती है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, तो वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो इसका जवाब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट जो हमारा सवाल था वो 69वां सवाल, यील्ड वन सोर्ड, यानी अपनी तलवार दे देना। तो तलवार दे देना मतलब सरेंडर कर देना, तो इसका जवाब था बी, सरेंडर वन सेल्फ। फिर 70वां जो 70th हमारा क्वेश्चन था कि किसकी पोइट्री से जो एंजेलिक इमेज है, जो फरिश्ते वाली छवि है विक्टोरियन महिला की, वो ली गई है? तो कोवेंट्री पैटमोर, इसका नाम मैंने आपको याद रखने को बोला था जब चैप्टर पढ़ाया था आपको। तो ये इसका जवाब है सी। और ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आपको पता ही है, APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, तो पहला आंसर था हमारा ए। फिर मिलेनियम कितने साल का समय होता है? 1000 साल का, तो आंसर था हमारा सी। फिर जहाँ दो या दो से ज़्यादा नदियाँ मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? संगम कहते हैं, और संगम को इंग्लिश में कॉन्फ्लुएंस कहते हैं, तो हमारा जवाब था बी। और किसने लिखे लेटर्स टू हिज डॉटर? अपनी पुत्री को खत किसने लिखे? तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को खत लिखे, तो इसका जवाब हुआ सी। फिर हमारा 75वां सवाल था कि पैथोस का अपोजिट क्या होता है? पैथोस माने दया, करुणा, दुख। अब इसमें अपोजिट पूछा है, तो सोरो, पिटी, ग्रीफ, ये तो सिनोनिम हो गए, तो इसका अपोजिट क्या हुआ? ह्यूमर, मीन्स हास्य। तो पैथोस का जो अपोजिट है वो हुआ ह्यूमर। फिर जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम, जॉन्सी किस बीमारी से पीड़ित थी? निमोनिया से, तो आंसर हुआ हमारा ए। इसके बाद लिम्प का सिनोनिम पूछा गया था, तो लिम्प का सिनोनिम, लिम्प मीन्स लंगड़ा, तो सिनोनिम क्या हुआ? लेम।
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिनोनिम इक्विलिब्रियम का पूछा गया था। इक्विलिब्रियम का सिनोनिम क्या है? बैलेंस। फिर रूबल कहाँ की करेंसी है? ये योना वाले जो लेमेंट चैप्टर था ना, लेमेंट जो स्टोरी थी उसमें रूबल वर्ड आया है। तो कहाँ की करेंसी है ये? रशिया की करेंसी है। फोल यंग वन, किसका यंग वन होता है? यंग वन मैंने बच्चा, तो फोल किसके बच्चे को बोलते हैं? हॉर्स के बच्चे को, घोड़े के बच्चे को हम फोल बोलते हैं। तो इसका आंसर था बी। फिर पोर्टर, पोर्टर कौन होता है? पोर्टर का मतलब होता है कुली। तो जिसको एम्प्लॉयड टू कैरी लगेज, सामान ले जाने के लिए जिसको हम काम पर रखते हैं, हायर करते हैं, तो वो व्यक्ति कहलाता है पोर्टर। तो कुली को पोर्टर बोलते हैं। तो हमारा जो जवाब है वो है ए। फिर एनिहिलेशन, एनिहिलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्बाद करना, नष्ट करना। तो जवाब हुआ डिस्ट्रक्शन, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि बार्बर्स ट्रेड यूनियन कहानी का लेखक कौन है? तो आपको मालूम ही है, मुल्कराज आनंद ने लिखी है ये कहानी। फिर कॉन्ग्लोमरेशन का मतलब क्या है? कॉन्ग्लोमरेशन का मतलब है गैदरिंग, यानी इकट्ठा होना। तो इसका जवाब था बी। चंदू को किसकी ड्रेस पसंद थी? कलन खान की ड्रेस पसंद थी चंदू को। तो आंसर हमारा हुआ ए। फिर अंडर द बनियान ट्री में मारी कौन है? इस कहानी में मारी कौन है? एक लोहार है, ब्लैक स्मिथ। तो हमारा जवाब हुआ डी। इसके बाद शॉर्टकट, एक शॉर्ट अकाउंट ऑफ एंटरटेनिंग इंसिडेंट। ये मुझे लगता है कि पहले भी शायद मैं एक बार, नहीं, एक ही बार आई है। तो इसका जवाब क्या है? जो छोटी सी कहानी होती है, किस्सा बोलते हैं इसको, तो वो होता है एनेक्डोट। हमारा जवाब हुआ ए। और इम्पेडिमेंट माने क्या होता है? बाधा। तो बाधा को और क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेकल। तो इम्पेडिमेंट का मतलब हुआ ऑब्स्टेकल, बाधा। फिर बेकन ने जो पर्पस बताए हैं स्टडी के, 3 पर्पस बताए हैं। तो हमारा जवाब हुआ सी। फिर है, अगर एक व्यक्ति का दिमाग घूम रहा है, वॉन्डरिंग, तो उसको क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ने बैठना चाहिए? आपको मालूम ही है किस चीज़ में हमको ज़्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ता है? मैथमेटिक्स। तो जवाब हमारा इसका था बी, मैथमेटिक्स। फिर है कि कितने बच्चे दिखाई देते हैं ड्रीम चिल्ड्रन में? 2 बच्चे दिखाई देते हैं। तो जवाब हुआ हमारा ए। फिर ड्रीम चिल्ड्रन में जो बच्ची है, बेटी है, उसका नाम क्या है? एलिस है। जवाब हुआ सी। मेलनकली का मतलब क्या होता है? सैड, दुखी। जवाब हुआ ए। फिर मास्कर का मतलब होता है कि लोगों को मार डालना, काट डालना। तो स्लॉटर ऑफ पीपल, ये हुआ डी, नरसंहार होता है मास्कर। तो जवाब हुआ डी। फिर जो 95th हमारा क्वेश्चन है कि अगर एक किताब पोस्थुमसली लिखी गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोस्थुमसली लिखी गई है? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किताब उस राइटर की मृत्यु के बाद लिखी गई है। तो हमारा आंसर हुआ सी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्जीनिया वुल्फ कहाँ की लेखिका थी? तो वो एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थी। ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन की रहने वाली थी। तो ब्रिटिश, ए हुआ इसका जवाब। डिकेड, कितने वर्षों की अवधि को हम डिकेड बोलते हैं? तो इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, मिलेनियम किसको बोलते हैं? तो वो 1000 साल की अवधि को मिलेनियम बोलते हैं। डिकेड कितने साल का होता है? 10 साल का होता है। तो 10 ईयर्स हुआ डिकेड। फिर है कि सीजलेसली, सीज माने होता है रुकना, और सीजलेस मतलब बिना रुके, सीजलेसली। तो सीजलेसली का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूअसली, मतलब लगातार, बिना रुके। फिर जो 99th क्वेश्चन है उसका मतलब था ग्रुप और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, यानी अलग अलग चीज़ों का जो समूह होगा उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस बोलते हैं। होमोजीनियस एक जैसी, सिमिलर चीज़ों का एक ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स अगर यहाँ पे होता तो ये होमोजीनियस इसका आंसर होता। होमोजीनियस को एनालॉगस भी बोलते हैं। तो ये तो इसका आंसर है नहीं, हमसे पूछा है डिफरेंट चीज़ों का कलेक्शन क्या कहलाता है? हेट्रोजीनियस कलेक्शन कहलाता है। तो ये आंसर हुआ बी। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, योर्स अफेक्शनेटली इज रिटन इन विच टाइप ऑफ लेटर? तो योर्स अफेक्शनेटली हम इनफॉर्मल लेटर में लिखते हैं, यानी अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को जो पत्र लिखते हैं उसमें हम इनफॉर्मल लेटर में योर्स अफेक्शनेटली लिखते हैं, फॉर्मल में नहीं लिखते। तो इसका आंसर हुआ ए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। इसमें
80% आपके मार्क्स ज़रूर आने चाहिए। मुझे आप बताइएगा कि आपके कितने आए, और अगर इससे कम है तो बेटा मेहनत की बहुत ज़रूरत है आपको। एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, पूरी प्लेलिस्ट है जो पूरे सेशन मैंने आपके साथ मेहनत की है, और मुझे उम्मीद है कि फल इसका अच्छा निकलेगा और आप सभी लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अब ये आप लोगों के लिए इस सेशन का एक तरीके से आखिरी वीडियो है। अगर कोई और अपडेट आती है तो मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगी, या मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट लगा तो डालूँगी। और जिस दिन आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम होगा ये फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उस दिन मैं कोशिश करूँगी कि शाम को आपके क्वेश्चन पेपर की एक एनालिसिस की वीडियो और अपलोड करूँ, जिससे आप अपना चेक कर लें कि आप कितना कैसा करके आए हैं। तो अब मुझे लगता है ये वीडियो मुझे यहीं समाप्त करनी चाहिए। धन्यवाद।